ये कहानी संजय की है। संजय एक बड़ा बिजनेस क्रिएट करना चाहता है, इसलिए जब एजुकेशन कंप्लीट हुआ तो उसने सोचा कुछ साल जॉब करके पैसा कमाऊंगा और जब पैसा जमा हो जाए तब जॉब छोड़कर बिजनेस शुरू कर दूंगा। कुछ साल बाद संजय के पास अच्छे खासे पैसे जमा हो गए, लेकिन तब तक उसकी शादी हो गई थी और एक बेटी भी थी। उसने सोचा अभी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है तो कुछ साल और जॉब करके पैसे कमा लेता हूँ, फिर बिजनेस करूँगा। वक्त बीतता गया और अब संजय 40 साल का है। संजय के पास बहुत सारा पैसा जमा हो गया, लेकिन अब वो सोचने लगा अब काफ़ी देर हो गई है, मार्केट में कंपटीशन भी बढ़ गई है। ऊपर से अगर मैं अच्छा खासा जॉब छोड़कर बिजनेस शुरू कर दूँ तो लोग क्या कहेंगे? अगर मेरा बिजनेस डूब जाए तो सब मुझे बेवकूफ़ समझकर मेरा मजाक उड़ाएंगे। सच तो ये है कि संजय अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो गया था। ऐसा नहीं कि वो बहुत खुश था, लेकिन कंफर्ट जोन को तोड़कर अजनबी फील्ड में जाने से वो डर रहा था। कंफर्ट जोन ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है। हर एक व्यक्ति का एक कंफर्ट जोन होता है जिसमें चीज़ें परिचित होती है और व्यक्ति खुद को और वातावरण को अपने नियंत्रण में समझता है। कंफर्ट जोन के बाहर हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों के सामने प्रेजेंटेशन देने में हम कंफर्टेबल हो सकते हैं, लेकिन वही प्रेजेंटेशन 100 लोगों के सामने देने में हम अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं। दोस्तों से बात करने में हम कंफर्टेबल फील कर सकते हैं, लेकिन बॉस से बात करने में अनकंफर्टेबल। हर एक व्यक्ति का कंफर्ट जोन अलग होता है। ये कंफर्ट जोन हमारे ओवरऑल ग्रोथ को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर 10 स्टूडेंट्स को पढ़ाने में कंफर्टेबल फील करता है और कैपेसिटी बढ़ाने को तैयार नहीं है। वही दूसरा टीचर वही सब्जेक्ट 100 स्टूडेंट्स को पढ़ाने में भी कंफर्टेबल है। आप गेस कर सकते हो किसकी इनकम और ग्रोथ ज़्यादा होगी। अगर फर्स्ट टीचर को तरक्की करनी है तो उसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। धीरे धीरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एक्सपोजर बढ़ाते हुए वो खुद को ग्रो कर सकता है। जितना बड़ा कंफर्ट जोन उतनी ज़्यादा तरक्की। कंफर्ट जोन को बढ़ाने का सबसे बेहतर तरीका कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर जाकर काम करना। इसे ऑप्टिमम परफॉर्मेंस जोन कहा जाता है। ग्रो करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क लेने से हमारा परफॉर्मेंस खराब हो सकता है और इसी को डेंजर जोन कहा जाता है। अगर आपने कभी बॉडी बिल्डिंग के लिए जिम ज्वाइन किया होगा तो आपको पता है शुरुआत में कैपेसिटी से ज़्यादा वेट लेना बॉडी को डैमेज कर देगा और बॉडी बनने के बजाय खराब हो जाएगी। ग्रो करने के लिए रिस्क लेना ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क लेना भी सही नहीं है। सुसैन जेफर अपनी बुक फील द फियर एंड डू इट एनीवे में पेन टू पावर चार्ट को एक्सप्लेन करती है। ज़्यादातर लोग खुद को इस चार्ट में मिडल के आसपास मानते हैं। By taking right action, we can move towards power position. सुसैन कहती है, हर एक दिन एक रिस्क उठाए, एक छोटा या बोल्ड स्ट्रोक जो करने के बाद आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। प्रत्येक रिस्क के साथ आप अधिक शक्तिशाली होते जाते हैं। जैसे जैसे आपकी शक्ति बढ़ती है वैसे वैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे आपका कंफर्ट जोन बढ़ना आसान और आसान हो जाता है। जब तक आप उन रिस्क को उठा रहे हो, चाहे कितना भी छोटा हो, आप खुद को पेन टू पावर चार्ट पर लेफ्ट से राइट ले जा रहे हैं। खुद की क्षमताएं बढ़ाने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर आना इतना आसान नहीं होता। आपको आपके डर का सामना करना पड़ेगा। आगे बताए 5 सच इसमें आपकी मदद करेंगे। फर्स्ट, द फियर विल नेवर गो अवे एज लॉन्ग एज आई कंटिन्यू टू ग्रो। जब तक आप अपनी क्षमताओं को बढ़ाते रहेंगे, जब तक अपने सपनों को सच करने के लिए नए जोखिम उठाना जारी रखोगे, तब तक आपको डर का अनुभव होता रहेगा। सेकेंड, द ओनली वे टू गेट रीड ऑफ द फियर ऑफ डूइंग समथिंग इज टू गो आउट एंड डू इट। फील द फियर एंड डू इट एनीवे। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वे कुछ वक्त इंतज़ार करेंगे तो डर अपने आप चला जाएगा, शायद कुछ चमत्कार हो जाए। लेकिन ऐसा इंतज़ार शायद हमेशा के लिए करना पड़े। सुसैन कहती है, कुछ करने के डर से छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका है कि आप बाहर जाए और जिसका डर है वो करे। थर्ड, द ओनली वे टू फील बेटर अबाउट माई सेल्फ इज़ टू गो आउट एंड डू इट। जब आप अपने डर का सामना करते हो तो आप अपने बारे में अच्छा फील करते हो। ऐसा करने से आपकी क्षमताओं के साथ साथ आपका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। फोर्थ, नॉट ओनली एम आई गोइंग टू एक्सपीरियंस फियर whenever I am on unfamiliar territory, but so is everyone else. जब भी हम नया कुछ करने की कोशिश करते हैं तो डर लगना स्वाभाविक है और डर तो सभी को लगता है। कुछ लोग सोचते हैं कि जो लोग सक्सेसफुल है वो लकी है क्योंकि उन्हें डर नहीं लगता, लेकिन ऐसा नहीं है। सक्सेसफुल लोगों को भी डर लगता है। उन्होंने भी अपने डर का सामना किया है
और आज भी करते हैं। फिफ्थ, पुशिंग थ्रू फियर इज लेस फ्राइटनिंग देन लिविंग विद द अंडरलाइंग फियर दैट कम्स फ्रॉम अ फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस। आप अपने डर से जितना भागोगे वो उतना ही बढ़ेगा। डर हमें लाचार और विवश बना देता है, हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। और यकीन मानो दोस्तों, डर के जीने से ज़्यादा आसान डर का सामना करना होता है। आगे सुसैन कहती है, पॉसिबल है दुनिया में कुछ लोग ऐसे हो जिन्हें कभी डर नहीं लगा, लेकिन आज तक मैं ऐसे इंसान से नहीं मिली। ऑल यू हैव टू डू टू डिमिनिश योर फियर इज़ टू डेवलप मोर ट्रस्ट इन योर एबिलिटी टू हैंडल वॉट एवर कम्स योर वे। फील द फियर एंड डू इट एनी वे। दोस्तों, अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। थैंक यू।